Hello everyone, welcome to my official YouTube channel Agas Study Center. Today we will read is very important topics in chemistry. I will discuss today chemistry numerical class 12 NCERT. Then I will start. तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोलरता, मोलरिटी तथा नॉर्मलता। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे फाइंड की जाती है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल बच्चों अगर देखना चाहें हम लोग तो हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल सबसे पहले आज हम लोग आज डेट है बच्चों 11/10। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है बच्चों आज है वो केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स। तो केमिस्ट्री न्यूमेरिकल के अंतर्गत हम लोग बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है 20.6 ग्राम। 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया। जल में घोला गया। मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों अगर इसको हमको लोग सॉल्व करना है तो इसमें सबसे हम लोग को गिवन क्या है, दिया क्या है। तो हम सबसे पहले तो बच्चों ये आयतन कितना दिया है 500 ml। NaBr का अणुभार क्या होता है, सबसे पहले अणुभार कैसे निकालते हैं। बच्चों बताओ Na मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है तो इसका परमाणु भार जस्ट डबल होता है। तो इसका हम लोग को जैसे हम लोग को मालूम है इसका 23 होता है और इसका 40 कितना होता है, इसका कितना होता है, इसका होता है बच्चों 40। इसका Br का देखना चाहें तो इसका 40 परमाणु क्रमांक तो भार इसका 40 दुनाई 80। तो दोनों का टोटल अणुभार कितना हुआ 103 Na। अब देखो सबसे पहले मोलों की संख्या के लिए सबसे पहले फार्मूला देखो। मोलों की संख्या कैसे हम लोग मोलों की संख्या मोलों की संख्या हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए फार्मूला होता है कि विलेय का भार ग्राम में, ठीक है। मोलों की संख्या दिया है, विलेय का भार कितना है 500। इसमें कितने में इसको करना है हमको, ग्राम में, तो ml में है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा आप हमको ये बताओ। 0.5 आएगा क्या, 0.5, ठीक है। 0.5 ग्राम में। तो मोलों की संख्या के लिए फार्मूला सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो मोलों की संख्या के लिए होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय अणुभार। अगर हम लोग इसको अगर फाइंड करना चाहें बच्चों
तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को जाना मोलों की संख्या के लिए फार्मूला। ये मोलों की संख्या के लिए अगर पहले मोल निकालेंगे, और देखो और मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है? मोलरता इक्वल होता है विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन तो सबसे पहले हमको मोलों की संख्या निकालना, क्योंकि इसमें मोल तो दिया नहीं। तो विलेय का भार कितना है? 20.6। विलेय का अणुभार कितना है बच्चों? 103। तो 0.2 आएगा क्या? ये आएगा ना। अब विलेय के मोलों की संख्या कितना है? 0.2। विलयन का आयतन कितने किसमें है? ml में। हमको लीटर में चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम देखो 500 अपॉन 1000 से करेंगे। 2 से 2 0 कैसे? 5/10 बचा, मतलब 5 को डिवाइड करना है 10 से। तो 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 5 इधर 0.5। ठीक है, तो 0.5 लीटर लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि आप क्लास 12 स्टैंडर्ड से बच्चों, आप लोग को तो ये पता होगा। तो 0.2 हमने कर दिया। अगर इसको सॉल्व करना चाहें हम लोग, अगर 0.5 है ना, तो 0.5 सॉल्व करना चाहें तो हम लोग को क्या यहाँ से मिलेगा बताइए? हम लोग को फाइनल आंसर कितना मिलेगा? तो आप हमको ये बताओ। तो 0.5 0.2 अपॉन 0.5, या इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें, इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 0.2 है तो पॉइंट से पॉइंट काट भी सकते हो आप। 2/5, ठीक है, 5 को करना है तो 0. इसका आंसर बच्चों क्लियर रहेगा। तो एक जैसे कि हमने बताया, आपको समझ में आया होगा शॉर्पनर लॉ। तो अगला एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैंने आपको बेसिकली बताया, और अगला एग्जांपल बच्चों दिया है, किसी पदार्थ का 1 मोल 500 ml में घोला गया विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। अब हम लोग थोड़ा जल्दी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं, तो शॉर्ट में बनाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना से ज़्यादा आप लोगों को दे सकते हैं कम से कम वीडियो में, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, देखो डायरेक्ट मोलों की संख्या 1 मोल दिया है, क्वेश्चन ना लिखते हुए। उसके बाद ml 500 ml आयतन 1 मोल दिया है, ठीक है। अब उसका फार्मूला होता है विलेय की मोलों की संख्या अपन विलेय का आयतन किसमें? ml में। तो अभी ml को हमने बदला था लीटर में बदलना है, तो इसके लिए क्या 0.5 हमने लिखा था क्या? तो 1/0.5 लिख दिया क्या? डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं। अगर डायरेक्टली 0.1, तो यहाँ से क्या हम लोग को प्राप्त हो सकता है बताइए? अब यहाँ से 0 हटा के यहाँ करके 5.5 प्राप्त होगा, और इसका वो क्या होगा? मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक हो जाएगा। तो ऐसा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, किसी विलायक में 100 ग्राम में NaCl का 1/10 मोल के विलेय की मोलों की संख्या 0.1 है, तो विलेय। ठीक, किसी विलायक में 100 ग्राम NaCl का 1/10 मोल 1/10 मोल विलेय मोलरता ज्ञात कीजिए। विलेय की मोलरता ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। मोलों की संख्या दी हुई है। तो मोलों की संख्या क्या दी? 1/10 का मतलब क्या होता है? 10 से डिवाइड कराना है 1 को, तो 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तब आएगा 0.1। मोल में आ गया
ठीक है, 0.1, ठीक है, ये मोल, इसको हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। अगर ये 100 ग्राम है तो फार्मूला क्या होता है, विलेय का अणुभार, विलेय का मोलों की संख्या बटे विलेय का अणुभार। अणुभार कितना हम लोग को प्राप्त हो रहा है, अणुभार हम लोग देख रहे हैं बच्चों, NaCl का Na का भाई Na का 23 प्लस इसका Cl 34 35.5, तो 5 3 8 और 3 2 5 58 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अगर देखो बच्चों, किसी विलायक के 100 ग्राम, इसकी मात्रा हमको दी हुई, क्वांटिटी दी हुई है, तो हमको इसको किस में चेंज करना है, आयतन इसका दिया है 100 ग्राम, तो हमको निकालने की विलेय की मोलों की संख्या 0.1 है, तो 100 ग्राम को अगर हम लीटर में चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो 100/1000 से जो 20 से दे 1/10 मतलब 0.1, तो अब यहां से हम लोग को क्या मिल जाता है, विलेय की मोलों की संख्या। मोलों की संख्या अपान में बच्चों क्या है, विलेय का आयतन, विलेय का वॉल्यूम, विलेय का आयतन किस में है, लीटर में, तो लीटर में देखो विलेय की मोलों की संख्या 0.1 अपान विलेय का आयतन कितना है, आयतन कितना है 0.1, उसको हम चेंज करेंगे तो इसका क्लियर आंसर कितना होगा 1। इसका आंसर जो हुआ बच्चों आया हमारा 1। तब अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 मोलरिटी और मोलरिटी पर ही बेस है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है 20 ग्राम NaCO3 में 100 ग्राम पानी को घोलने पर विलेन की मोलरिटी 20 ग्राम, ठीक है। 20 ग्राम H2O है, ठीक है, पानी है, और Na2CO3 है को 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में घोलने पर विलयन की नॉर्मलता, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले बताओ बच्चों, इसमें क्या मोलों की संख्या दी हुई है, क्या मोलों की संख्या तो दी नहीं हुई, तो मोलों की संख्या हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, विलेय का भार 20 दिया है, विलेय का अणु भार H1 तो 2 + 16 18, Na का 2 तो 46 प्लस कार्बन का 12 + 48, कितना हुआ 8 2 10 6 16 और 4 1 5 4 9, 4 1 5 5 4 9 1 10 106। हम लोग को क्या प्राप्त हुआ 106 Na2CO3 का, और 100 ग्राम में है तो ठीक है। तब हम लोग को फाइंड क्या करना है, इसकी हमको नॉर्मलता ज्ञात करनी है बच्चों, नॉर्मलता या अगर हमको लोग कहना चाहें तो इसकी मोललता ज्ञात करनी है, मोललता ज्ञात करनी है। तब कैसे ज्ञात करेंगे, तो घटक के विलेय की मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। 20 को 18 से कराओगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 1.1 समथिंग, 1.1 इसकी मोलों की संख्या आ गई। और इसके लिए अगर करेंगे तो 106 इसकी भी आ जाएगी 1.01 ऐसे इसकी भी आ रही है। तो इसकी मोलरता हमको ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे, तो देखो विलेय की मोलों की संख्या तो 1.1 इसके लिए अगर फाइंड करना चाहें, बटे विलेय का भार
विलेय का भार कितना है, 20 ग्राम है। अगर इसको हमको लीटर में बदलना है, ग्राम को किलोग्राम में, सॉरी ग्राम में है तो किलोग्राम में बदलना है, कितना आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। देखो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 20/1000 कर दो डायरेक्टली। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 बचेगा, इधर 150 बचेगा। अगर फिर से करना चाहें तो 1 को 50 से डिवाइड कराओ, तो 0.0 बढ़ाओगे 0, 0.52 0.02 एक का ये निकल के आ जाएगा मोलटा, दूसरे के अगर निकलना तो 1.01 अपान में अगर इसको चेंज करेंगे 100 ग्राम को तो ये आ जाएगा 1 के लमसम। कैसे आएगा, अपान 1000, 2 से 1/10 मतलब 0.1। तब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग का क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, मोलरता, मतलब मोललता प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। 1 विलियन में 3 मोल C2H5 C2 देखो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। 1 विलियन में 3 मोल, ठीक है। C2H5OH 9 मोल, वाह 9 मोल H2O है। तो प्रत्येक कौवे को मोल प्रभाज को पहले सब लोग हम लोग देखेंगे फार्मूला। मोल प्रभाज अगर बच्चों 2 अवयव दिए हो तो A के लिए अगर देखें तो A = A/A+B, जहां A क्या है मोल, यहाँ पे मोल A के लिए, ठीक है। अगर B के लिए देखें तो B/B+A, बात तो बराबर। तो हम लोग सबसे पहले 9 मोल, उसका फार्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का या मोल प्रभाज्य का। तो मोल प्रभाज्य का होता है घटक के मोलों की संख्या। तो अगर A के लिए देखें तो एक में कितने मोल है बच्चों, 3, ठीक है। उसके बाद सभी घटकों के कुल मोल, तो 9 + 3 12 आ गया क्या भाई, 9 इसके मोल 3 इसके, तो 9 3 12, तो 1/4, या 1 को 4 से कराओगे बच्चों, अगर 1 यहाँ लिख के 4 से इसको कराओगे तो 0.2 आएगा। तो हम लोग को कितना इसका मोल प्रभाज मिला, 0.2, ठीक। अगर B के लिए हम लोग बात करें तो 9/12 ये हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4, 4 से कराओगे तो यहां से 0.7 के समथिंग हम लोग को मिलेगा ना, तो हम लोग को 0.75, ये इसका जो आएगा क्लियर आंसर ये हो जाएगा। तो ये ऐसे हम लोग मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं। और एक क्वेश्चन बच्चों और दिया है, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH विलेय है कास्टिक सोडा तथा जल में मोल प्रभाज, ठीक है। 90 ग्राम जल है, देखते हैं हम लोग। भूमि वीडियो देखो कितनी मिनट की हुई, देखेंगे 90 ग्राम जल का फार्मूला पता है। कास्टिक सोडा का क्या होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेय है कास्टिक सोडा तथा जल के मोल प्रभाज, NaOH इसका और 4 ग्राम कास्टिक सोडा, 4 ग्राम, ठीक है। तो मोल प्रभाज इसका कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें बच्चों देखो मोलों की संख्या तो दी नहीं हुई, तो सबसे मोलो विलेय के मोलों की संख्या हम लोग, विलेय की मोलों की संख्या के इक्वल फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। इसका भार कितना है, 90, और H2O का होता है 18, मैंने अभी आपको बताया 2 इसका और 16 इसका, तो 18, 18 पंचे 90, तो 5 इसका या 5 मोल पहले का हमने A से माना और B के लिए माना। NaOH का 23 + 16, 23 16 39 और 1 इसका 40, तो 49 4 ग्राम, सॉरी 4/4
कितना दिया Na 2340, तो इसका आ जाएगा बच्चों 1/10 या 0.1 मोल। अगर ए के लिए फाइंड करना चाहें, ए के लिए फाइंड करना चाहें तो ए इक्वल टू हो जाएगा 5/5 प्लस 0.1। ठीक है, अगर बी के लिए तो 0.1/0.1 प्लस 5। तो ये इसकी हम लोग ऐसे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। और एक क्वेश्चन बच्चों जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था क्वेश्चन, आज हम लोग उस डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों। 36 ग्राम और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल मिश्रण दोनों को मोल प्रभाज याद करना है। 36 ग्राम जल, कितना बच्चों 36 ग्राम, ग्राम में दिया हुआ है 36 ग्राम जल। एथिल अल्कोहल 46 ग्राम एथिल अल्कोहल। ठीक है, जल का भी हमने कितना निकाला था, जल का हम लोग निकाले थे 18, तो 36/18 डायरेक्ट 2 आ जाएगा क्या मोल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH, C2H5OH एथिल अल्कोहल। इसका कैसे होगा, 12 इसका होता है तो 12 2 जा 24, इसका 5, 24 प्लस 5 29 प्लस 1 30 और 30 56। या फिर से देखें तो 12 24 24 5 29 29 1 30 30 16 46, तो 46/46 हो जाएगा क्या, तो ये भी इसका आ जाएगा 1। अगर इसके लिए ए के लिए सॉल्व करना चाहें तो ए का 2/2 प्लस 1, इसके लिए सॉल्व करना चाहे तो 1/2 प्लस 1, तो 1/3, या 1 को 3 से अगर करके देख लो तो 1 3 0.33 आ जाएगा बी के लिए, बी बराबर 0.33। अगर ए के लिए देखना चाहे तो 2/3, यानी 2 को 3 से कराओ तो 0 पॉइंट इधर लगाओ तो 3 6 जाओ, फिर 2 आया 0.66, ए के लिए 0.66। तो आज के लिए इतना है, इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।